हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये था हमारा डे 2 रणथंबोर में। सुबह 5:30 बजे उठ के रेडी होके हम निकल गए सफारी के लिए। सफारी एंट्रेंस गेट हमारे रिजॉर्ट से 6 to 7 किलोमीटर्स की ड्राइव पे था। लास्ट नाइट काफ़ी अच्छी बारिश हुई थी, इसकी वजह से सुबह सुबह यहाँ का वेदर बहुत अच्छा था। आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं वो एंट्री पॉइंट के बाहर लगा हुआ रणथंबोर टाइगर रिजर्व का जोन मैप है, बट अनफॉर्चुनेटली हमें मिला था जोन नंबर 10 एंड हमारा एंट्री पॉइंट डिफरेंट था। ये इसका एंट्रेंस गेट और यहाँ पे सारी जिप्सीज खड़ी हैं एंटर करने के लिए। वी आर गोइंग थ्रू अ कैंटर, बट कैंटर भी तक आया नहीं है, तो आई थॉट टू शो यू दीज लोकेशंस। यहाँ पे कुछ वार्निंग एंड इंस्ट्रक्शंस है, जो भी अंदर जाए इन चीज़ों का ध्यान रखें। बाकी गाइड तो आपके साथ रहेगा ही। 45 मिनट्स वेट करने के बाद हमें फाइनली ड्राइवर ने बताया कि हमारा कैंटर कहीं और से मिलने वाला है। सो इस जर्नी की डिसअपॉइंटमेंट यहीं से शुरू हो चुकी थी हमारे लिए। वी स्टार्टेड 6:30 इन द मॉर्निंग। कैंटर मिल चुका है, सब लोग हैं कैंटर में। ऐसा मुझे लगा कि सब हैं कैंटर में, बट कैंटर अभी भी कुछ लोगों को पिक करने के लिए आगे की तरफ जा रहा था और सफारी के लिए हम बहुत ज़्यादा ही लेट हो रहे थे। अब we are entering to the zone right now. This is the entry point of our canter. चलिए चेकिंग, यहाँ भी चेकिंग होगी, उसके बाद फिर हम अंदर जाएंगे जोन में। 5:40 की जगह 6:45 पे हमारी सफारी इस गेट से शुरू हुई। यहाँ हमें पता चला कि हमारा जोन नंबर 10 है, जो कि एक नया जोन है, और मैं समझ चुका था कि इस जोन में मुझे कुछ भी नहीं दिखने वाला। यहाँ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस देना चाहूँगा। अगर आपकी बैक पेन और जॉइंट पेन कुछ है तो आप इस सफारी को कैंटर से करना अवॉइड करें, बिकॉज़ ये काफ़ी जर्की होता है और इसमें प्रॉपर रोड ना होने की वजह से आपको बहुत तकलीफ़ होने वाली है। फर्स्ट 5 मिनट्स में ही हमें यहाँ पे मोर की आवाज़ सुनाई दी और मोर दिखाई दिया। आपको कैमरे में नहीं दिखेगा, बट हमने वहाँ उसे बहुत नज़दीक से देखा। पहले 10 मिनट में मुझे समझ में आ गया था कि आज ये कैंटर सफारी हमारे लिए अच्छी नहीं जाने वाली, क्योंकि कैंटर खुद ही इतनी आवाज़ कर रहा था और उससे ज़्यादा आवाज़ कर रहे थे वहाँ उसमें बैठे हुए लोग। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो जंगल में है या पिकनिक मनाने आए हुए। लिसन टू द नॉइज़ कैंटर वॉज मेकिंग। इस आवाज़ से तो कोई इंसान भी दूर भाग जाएगा, वो तो बेचारे जंगल में घूमने वाले जानवर हैं। ये दिख रहा रणथंबोर नेशनल पार्क एक डीप फॉरेस्ट ना होके एक लैंडस्केप की तरह है, राजस्थान में किसी और लोकेशन की तरह, और ये किसी जंगल की तरह बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो तो उधर है, पूरे सामने। अनूप जूम करके देख ना। ये सांबर है ना, नील का है। हमारे गाइड को छोड़ के सब अपने अपने आइडियाज़ निकाल रहे थे कि ये जानवर जो सामने दिख रहा है वो है क्या। सफारी गाइड्स आपको एनिमल और वाइल्ड लाइफ की इंफॉर्मेशन देता है, बट हमारा गाइड कुछ भी नहीं बोल रहा था, चुपचाप खड़ा था। बीटल ही है ये, ऊपर बहुत वैरायटी के होते हैं बीटल, 500 और यहाँ दिखा हमें एक जंगली सुअर, वाइल्ड बोर। जब भी आप जीप या कैंटर सफारी करने जा रहे हैं तो एक बात का खास ध्यान रखें कि वहाँ
मॉनसून के बाद झाड़ियाँ बहुत लंबी हो जाती हैं, सो इधर उधर देखते टाइम पे इन झाड़ियों का ध्यान रखें, इनसे बहुत तेज़ लग सकती है आपको। जंगल के बीच में वॉशरूम फैसिलिटी कभी सुना नहीं ना। हम वहीं पहुंच चुके थे अपना आधा घंटा और वेस्ट करने के लिए। चिड़िया ने एक्चुअली सोचा कि मेरे जंगल की वो हो रही है, तो मैं थोड़ा सा लोगों को दिखाने के लिए कुछ तो वो करें, थोड़ा सा जोड़े कपल में हैं, देखो दोनों ही ऐसे कर रहे हैं। इस सिचुएशन में मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहा था, बिकॉज चारों तरफ आपके कैंटर्स खड़े हैं, लोग कैंटर से उतर चुके हैं, जो कि एक बेसिक रूल होता है जंगल का कि आपको स्टेप आउट अपने व्हीकल से नहीं करना है। सो आफ्टर गेटिंग स्कैम फॉर ऑलमोस्ट 45 minutes, so we are leaving this location and going back to the entry point from where we started. Very disappointing. सफारी में आपके गाइड का अच्छा होना बहुत इम्पोर्टेंट है टू गेन द नॉलेज अबाउट वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड एनिमल्स। हमारा गाइड यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा था। टाइगर मारता है, कुछ नहीं कहते ही लंगूर तो फेस कैसा है ये लेने ले भी सकता है। ये भाग तो रहे हैं तो यही चुप इतने सारे डियर्स को एक साथ भागता हुआ देख के एक बार के लिए हमें लगा कि शायद हमें यहाँ पे टाइगर दिख जाएगा। टाइगर की मूवमेंट का पता लगाने के लिए जनरली गाइड्स जो हैं सांभर डियर की कॉल को सच मानते हैं और उसको फॉलो करते हैं। हमें यहाँ पे जब हलचल दिखी तो हमें लगा यहाँ पे टाइगर आसपास में होगा। हम कुछ देर वहाँ रुके, हमने डियर्स को देखा और फिर हम आगे की तरफ बढ़ चले। यहाँ से अपहिल थोड़ी सी चढ़ाई करके हमें और कुछ डियर्स दिखे जो कि अटेंटिव पोजीशन में थे। अगेन हमें लगा कि यहाँ हमें रॉयल बंगाल टाइगर दिख जाएगा। हमने देखा हमारे साथ कुछ और भी गाड़ियाँ हैं जो उस कॉल को फॉलो करते करते हमारे साथ साथ ऊपर की तरफ जा रही थी। सब यहाँ खड़े हैं, शायद हो सकता है यहाँ पे साइटिंग हो इनकी। सो लेट्स सी क्या चांसेस है यहाँ पे टाइगर देखने के। एवरीवन इज रनिंग टू वॉच टाइगर नाउ। टाइगर ऊपर चला गया है तो हम भी वहीं जा रहे हैं, खड़े वहीं देखने के शायद दिख जाए। वो भी अलर्ट खड़े हैं वहाँ पे। यहाँ हम सबका एक्साइटमेंट बिल्डअप हो रहा था जब कैंटर्स रेस करते हुए ऊपर की तरफ जा रहे थे कॉल को फॉलो करते हुए, और हमें लगा आज तो हमें टाइगर दिख ही जाएगा। अब सफारी के साथ साथ ऑफ रोडिंग का भी मज़ा बहुत आ रहा था। और यहाँ हमें फाइनली अपने गाइड की आवाज़ भी सुनाई दी, जहाँ वो सबको बोल रहा था कि प्लीज़ चुप हो जाइए, कॉल सुनने दीजिए मुझे सांभर की। कुछ देर वहाँ रुक के हमने इंतज़ार किया कि हमें टाइगर दिख जाए, बट हमें टाइगर दिखा नहीं।
एक कैंटर था जो वहाँ इंतज़ार कर रहा था और हमारे पीछे बाद में जब वो आया तो उसने हमें इन्फॉर्म किया कि उन्हें वहाँ पे लेपर्ड की साइटिंग हुई है, बट वी वर वेरी अनलकी, हमें कुछ नहीं मिला और हम बाहर आ गए। सो वी आर बैक एंड ऑन द मेन रोड नाउ। हार्ड लक, इस बार तो कुछ भी नहीं दिखा, जो दिखा मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। होपफुली शायद नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे आप या कोई अगर आना चाहे तो आई विल प्रेफर गो फॉर अ जिप्सी नॉट फॉर द कैंटर। कैंटर में प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग होते हैं एंड हर जगह वो नहीं जा सकते। इट्स नॉट फिजिबल फॉर ह्यूज व्हीकल टू एट ऑल द पोजिशंस, और इतनी ज़्यादा आवाज़ होती है कि कोई आसपास में होगा भी जानवर तो भी साइड में निकल जाएगा वो आवाज़ सुन के। सो रणथंबोर का ट्रिप ये हमारा अभी तो कंटिन्यू है, बिकॉज अभी हम यहाँ से जयपुर वापस निकलने वाले हैं। बट जो दिखा उसमें कुछ चीज़ें थी जो इंटरेस्टिंग थी एंड बाकी इतना बड़ा एरिया उसमें टाइगर दिखना अगेन इट्स मैटर ऑफ लक। तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम हमारे लिए। नेक्स्ट टाइम थोड़ी रिसर्च करके और कहाँ जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, बिकॉज इस टाइम जस्ट हड़बड़ी में बना और हम आ गए। नेक्स्ट टाइम श्योर विल गो ऑन जिप्सी और प्रॉपर प्लानिंग करके कि किस जोन में टाइगर दिखा अकॉर्डिंगली बुक करेंगे एंड देखते हैं, ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट टाइम दिखे। अभी हम वापस होटल जा रहे हैं, होटल जाके चेकआउट करेंगे एंड देन विल मूव बैक टू जयपुर। ये बहुत हर्ट करता है, तो जब भी हम ट्रैवल करते हैं अगर आप अप्रॉक्स 6 फीट है, ये बहुत शोल्डर पे हिट करेगा बाद में, जिस समझ लो। अभी ये है कुछ बाहर का नज़ारा। वेदर एक्चुअल में बहुत अच्छा है, हवा बहुत अच्छी चल रही है। ये कल होनी चाहिए थी जब हम गणेश टेम्पल के लिए जा रहे थे तब।